ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 12 सितंबर 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर विश्व का कल्याण करना है तो मन बुद्धि को बेहद का बनाओ, क्योंकि मैं और मेरे में कभी सेवा नहीं होगी। और जिस दिन ये बीमारी निकल जाएगी उस दिन हर कोने कोने से आवाज़ आएगी, मेरा बाबा आ गया। अच्छा, जो बच्चे बाप से मिलने आए हैं वो हाथ खड़ा करो। जो बच्चे चेक करने आए हैं वो भी हाथ खड़ा करो। आए हैं ना, चेक करने तो आए हैं, पर नाम नहीं लेगा किसी का। बच्चे बहुत प्यारे हैं। अच्छा, जो बच्चे ये सोचकर आए हैं हम भल रूप बदल कर जाएंगे, हमें कोई नहीं पहचानेगा, वो भी हाथ खड़ा करो। नहीं करेंगे तो बाप तो देख रहा है ना, बाप तो जानता है अपने बच्चे को। एक एक बच्चे को जानता है कि जो बच्चे ये सोच के आए हैं कि अपन को कोई पहचानेगा ही नहीं। अच्छा, कोई कोई बच्चे जासूस बनने भी आए हैं। जासूस बन के खबर देंगे, अरे दीदी वहाँ तो ऐसा ऐसा चल रहा है, एक बार तो शिव बाबा जैसी आवाज़ निकाला, एक बार पता नहीं दादी जैसा आवाज़ था। ऐसे बच्चे भी बाप के सम्मुख बैठे हैं, पर सभी से बाबा बड़ा प्यार करते हैं। कम से कम जा कर के बाप का संदेश तो देंगे ना। ये प्यार ही है जो बाप की तरफ खींच लेके आता है। कई कई बच्चे तो बोलते हैं हमारा योग बड़ा पावरफुल है, हमें कोई अपने घेरे में नहीं ले सकता, ऐसे बोलते हैं। बहुत बच्चे बाहर बैठकर ऐसा सोचते हैं। बाबा क्या कहेगा मालूम है? जिसके साथ आपका योग पावरफुल है ना, वो तो ले सकता है। सही बात है ना भाई। जो बच्चे ये बोलते हैं कि हमारा योग बहुत पावरफुल है, वो तो ले सकता है कि हम किसी से प्रभावित नहीं हो सकते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके साथ आपका योग लग रहा है उससे तो प्रभावित हो सकते हैं, उससे तो बच के कहीं नहीं जाएंगे। तो बाप कहेगा, बच्चों, ये जो बाप के सम्मुख जो अनेक प्रकार की दुविधा में जो बैठते हैं ना, कि बाप है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सी आत्मा आती है कौन सी नहीं आती है, इस दुविधा में ना रहकर अपने पुरुषार्थ की तरफ विशेष अटेंशन दो। क्योंकि देखो, बाप तो क्या करेगा, आपसे नहीं किसी और से सही, बाप की सेवा तो कभी रुकने वाली है नहीं। पहली बार आए थे तो इतने से थे, दूसरी बार आए तो इतने हो जाएंगे, और तीसरी बार आएंगे, बाबा ने क्या बोला, 100 गुना, है ना। तो इस उधेड़ बुन में अपना समय व्यर्थ नहीं करें कि हम उधर चेकिंग करने जाएं या फिर हम आकर बताएंगे, क्योंकि इसमें किसी का पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए अपनी दिल पे हाथ रख के देखें कि जिस घड़ी मैं सेंटर पे गया था या बाप के घर में गया था, और जब मुझे अपनी पहचान मिली थी, मैं कौन, आत्मा, मेरा पिता कौन, परमात्मा, और मुझे प्यार किससे हुआ था, मेरे बाबा से। तो उस बाबा को साक्षी मानकर, उस बाबा को सामने रख कर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें। ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ये बंधन किसी पर भी ना लगाएं, क्योंकि ये बंधन कभी भी बंधन मुक्त बनने नहीं देगा। ये बंधन फिर परम धाम में जाने में भी बाधा डालेगा। ये मेरेपन की जो खिचड़ी हर एक की बुद्धि में पकी है ना, उसको साफ करो, क्योंकि ना यहाँ तेरा ना यहाँ मेरा, सब बाप का। जैसे बोलते ना, बाबा ने एक खेती लगाई है, अब बड़ी हो गई है, काटने का समय आ गया है, किसकी है, बाप की है ना। तो अपने मन बुद्धि को एकदम पावरफुल रखें। तो बाबा ने कहा है, पहले सभी बैठ करके अपनी चेकिंग करें। अगर खुद परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। सब क्या बोलेंगे, ज्ञान तो इतना अच्छा सुनाते हैं,
पर खुद में कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो अपनी चेकिंग करो, मेरे में क्या परिवर्तन बाकी रह गया है। क्या मुझे मान सम्मान की इच्छा है? ये सबसे बड़ी पॉइंट है। कौन सी? कि मेरे से ही सब पूछा जाए, मुझे ही आगे रखा जाए। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा मालूम है? अगर ये सोचेंगे मैंने 4 बच्चों को निकाला है, तो सत्युग में आपको 4 ही बच्चे दे देंगे, उन्हीं पे राज्य करते रहना। अगर विश्व का कल्याण करना है तो बुद्धि को बेहद का बनाओ। अगर 4 का कल्याण करना है तो फिर बुद्धि को समेट लो, बाप की याद में बैठो, क्योंकि मैं और मेरे में कभी सेवा नहीं होगी। मालूम है जगदीश बच्चा कितनी सेवा किया, और लास्ट तक भी अपन ने देखा मोटर गाड़ी पर नहीं बैठता था। किसने किसने देखा लास्ट में? मोटर गाड़ी पर नहीं बैठा, साइकिल पर चलता था, पैदल चलता था। आप सोचें 1% भी बने हैं? कितना अथक सेवाधारी बच्चा था और मैपन नहीं आया, और बच्चे थोड़ी सेवा करते हैं और मैपन 20 गुना लेकर आते हैं। तो क्या करना है आप बच्चे सोचें। ये गाड़ी की अलग बात है, लेकिन थोड़ी भी सेवा करते हैं तो मैं बकरे की जैसे करने लगते हैं। ऐसे बकरी कैसे करती है? मैं करती है ना। और सबसे ज़्यादा बलि किसकी चढ़ती है? उसी की चढ़ती है ना। तो पापा ने क्या कहा था? खुद के मैंपन की बलि चढ़ानी है। कोई जानवर की बलि चढ़ाने के लिए नहीं बोला अपन ने। मैं की बलि नहीं चढ़ाई, पर बदले में जानवर की बलि चढ़ाई। तो ये जो मैंपन है ना, यही सेवा को रोका हुआ है। और जिस दिन से ये बीमारी निकल जाएगी, उस दिन हर कोने कोने से आवाज़ आएगी, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, और सच्चा बाबा आ गया, छा गया, आ गया और छा गया, है ना। तो दिल में देखें मुझे बाबा से कितना प्यार है। अपन का तो बहुत प्यार है, बच्चों को कितना प्यार है ना। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अपन का तो शिव बाबा से बहुत प्यार है, बच्चों को कितना प्यार है। प्यार माना जिससे है उसके जैसा बनना। अच्छा, कभी अपने बाबा ने कहा मैं पूरी सृष्टि का मालिक हूँ? मैं कि बाबा ने कभी आवाज़ नहीं लगाई। और हम बच्चे क्या करते हैं? यही है ना। तो बाबा ने क्या कहा? कुछ है? किस किस का क्या है पहले बताओ। तो देखें जाने वाले सब हैं, पर अगर बाप की सेवा करना है तो जो मैंपन की हम ये भेड़ चाल चल रहे हैं उसको बंद करना है और सेवाओं में बुद्धि योग लगाना है। अगर यहाँ संस्कार मिलन की रास नहीं करेंगे तो सत्युग में क्या होगा? सत्युग में तो जाएंगे, पर जो कोने कोने में बिठाने की जो सेवा होती है ना, वहाँ देंगे। क्योंकि कई कई बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। यही होता है ना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एकांत में रहना है, अकेले रहना है, ना मुझे कोई परिवार चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। तो अकेले रह कर के क्या करेंगे? अकेला राजा कैसा लगेगा? पहले सोच के देखो, विचार करो। अकेले राजा हो आप, आपकी प्रजा नहीं है। अब एक बच्चा चाहे वो अपने आप को प्रजा समझे, चाहे राजा समझे, अपन तो राजा ही कहेंगे ना। बाप है तो बच्चे को राजा ही कहेगा। अकेला राजा क्या कर सकता है? अपना खाना अपने आप बनाएगा, साफ सफाई भी अपने आप करेगा, अपना सिंहासन अपने आप लगाएगा, है ना। यही करेगा ना अकेला राजा। ऐसे ही होता है ना। तो क्या करना है? अच्छा, कौन कौन अकेला राजा बनना पसंद करेगा? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं बनेगा राजा, कोई नहीं बनेगा। बच्चे होशियार हैं, राजा तो बनेंगे पर अकेले नहीं बनेंगे। तो क्या करना है? अपने साथियों को भी निकालना है। राजा तो बनना है, पर कल्याण करने वाला राजा बनना है। अब देखो इस स्थान पे बहुत सेवा हो सकती है, अगर बच्चे चाहें तो। अगर बच्चे चाहें तो बहुत सेवा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़,
बच्चे बाबा से मिलने से पहले क्या-क्या मन में लेके बैठते हैं? जो बच्चे पहले नहीं मिले ना, क्या सोचते हैं? बाबा, अगर आपने मेरे मन की बात बोल दी ना, तो मैं मान लूँगा कि आप बाबा ही हो। वो कौन-कौन से बच्चे हैं? बैठे हैं ना? बाबा ने कहा अगर अपन ये संकल्प लेके बैठेगा कि मेरे दिल की बात अगर बाबा ने बोल दी, तो मैं मानूँगा कि बाप ही है, तो बाबा नहीं बोलेगा। कल को फिर आप दूसरी बात लेकर आएँगे, फिर सोचेंगे अगर ये भी बात बता दी फिर तो मैं पक्का मानूँगा कि बाबा ही है। तो ऐसे कभी भी बच्चों का निश्चय नहीं होगा। आप बिना इच्छा रखे बैठो, बाबा वो भी बताता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात तो यही हो गई ना कि बाबा मेरे को बस एक ही चम्मच चाहिए, सागर से चम्मच चाहिए, एक चम्मच में मेरा पेट भर जाएगा, थाली नहीं चाहिए। और बाबा आप बच्चों के सामने क्या लेके खड़े हैं? थाली। और बच्चे क्या मांग रहे हैं? एक चम्मच। फिर थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी, बाबा एक और चम्मच दे दो, है ना? यही होगा ना? तो बाबा कहेगा नहीं, जब तक बुद्धि को बेहद का नहीं बनाएंगे तब तक पूरा भोजन नहीं देंगे। देखो बच्चों, बाबा आया है, बाप का वायदा है, साथ रहेगा, साथ चलेगा। तो बाबा अपने बच्चों को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है, वो भी इस कलयुगी दुनिया में। ऐसा स्वार्थी बाप कहीं होगा? लौकिक दुनिया में भी ऐसा नियम नहीं है कि अपने बच्चों को बाप मुसीबत में छोड़ के भाग जाए, नहीं है ना? तो ये तो बेहद का बाप है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी जो दूसरी जगह बच्चे बैठे थे उनका पेट भर गया है ज्ञान के पानी से। जिनका पेट खाली है, जिनको तरस है, जिनको प्रेम है, प्यार है, उन बच्चों की बारी है। दूसरी बात है, जैसे अपने ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उनको एक ही बार कहना है बाबा के लिए, एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कहना है कि बाबा आए हैं, तीसरी बारी नहीं कहना है। क्योंकि जिनका पेट पहले से फुल है, आप ज़बरदस्ती उनको पानी पिलाएंगे तो वो उल्टी कर देंगे, ठीक है? पर जिनको प्यास है, सच में प्यास है, उनको बाप के प्रेम का पानी पिलाना है। बच्चे ये शिकायत नहीं करना बाबा मानते ही नहीं हैं। बाबा ने क्या कहा? कैसे मानेंगे? जब किसी का पहले से पेट फुल है तो वो कैसे स्वीकार करेगा? पर जिनको सच में बाबा से प्यार है ना, उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो दौड़ दौड़ के बाबा के पास मिलन मनाने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, दूसरी बात है, जो बच्चे जाकर संदेश देना चाहते हैं, कहाँ पर? अच्छा, कौन जाकर क्या क्या बताएगा सेंटर पर? पहले हाथ खड़ा करो। सेंटर पर बताएगा? अच्छा, जो चेकिंग करने आए हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बाप है ना। कई बार बोलते हैं बाबा बात तो ऐसी है ना जो ना यहाँ आती ना बाहर जाती, गले में ही अटक गई है तो बाबा ही। क्या होता है तो बाबा, ना पेट में जा रही है ना बाहर जा रही है, अब क्या करेंगे? अच्छा देखो बच्चे, अभी सभी बच्चे ओम कराने लगे, इतने वर्षों से कहाँ गया था? इतने वर्षों से क्या बोलते थे? भक्ति मार्ग है, ओम नहीं कराना है, चुपचाप साइलेंस में बैठ के बाप को याद करना है। लेकिन अभी ओम करना शुरू हो गया तो खुशी मनाओ, जल्दी सेवा हो जाएगी, है ना? आदि सो अंत, क्योंकि फाउंडेशन ही ओम से शुरू हुआ। और इस सृष्टि में ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है और ध्वनि को ध्वनि से ही जीता जाएगा। समझ में आया? आप सभी साइलेंस में बैठ के दिखाओ। देखो बाहर कितने बाजे बज रहे हैं, आपके दिमाग में वही बाजे बजना शुरू हो जाएंगे, है ना? ऐसा होता है ना? लेकिन जब आप बुद्धि योग लगाएंगे, मन में आप ओम करेंगे, तो चाहे बाहर बाजे बजे, चाहे कुछ बजे, जमा तो हो रहा है ना? वो और मैं साथ में उच्चारण हो रहे हैं ना? ओ माना कौन? मेरा बाबा। म माना मैं आत्मा। ओम क्या हुआ? ओम मैं आत्मा शांत स्वरूप। म मतलब मैं आत्मा,
ओ मतलब मेरा बाबा, और ओम मेरा बाबा परम धाम में रहता है। जब ओम करते हैं ना, जैसे दूर से आवाज़ लगा रहे हो किसी को, ऐसी आवाज़ निकलता है ना, ओ। फिर म अर्थात मैं आत्मा, तो हम दोनों जुड़ गए तो बन गया ओम। ठीक है। और ओ और म के बीच में एक साइलेंस आता है, एक वर्ड और आता है, वो है प्रकृति। ओ और म को प्रकृति जोड़ती है इस सृष्टि पे, मालूम है? इन दोनों का जुड़ाव प्रकृति से है। अब देखो, आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी तो परमात्मा को थोड़ी याद करेगी, नहीं करेगी ना। तो आत्मा शरीर में रह करके ही तो ओम करेगी, प्रकृति के साथ जुड़ के ही तो बाबा से जुड़ेगी। तो जब हम आत्मा शरीर में आती है, शरीर के मुख से ओम का उच्चारण करती हैं, तो अपने बाबा को याद करती है। तो प्रकृति के साथ याद किया, तीनों एक साथ में आ गए, प्रकृति, परमात्मा और मैं आत्मा। प्रकृति माँ, परमात्मा पिता और मैं आत्मा छोटा सा बच्चा। प्रकृति देखो कितना ध्यान रखती है, शरीर दिया और शरीर के लिए सब कुछ दिया। परमात्मा ने हम आत्माओं को रचा और प्रकृति ने शरीर को रचा, है ना। बिना आत्मा के ये शरीर किसी काम का नहीं। और जब इनका संगम होता है तो चलता फिरता जीवात्मा बनता है। तो इस शरीर का सिंपल सा रहस्य है, अपने को आत्मा समझ, अपने परम पिता परमात्मा को याद करो, पर बैठ करके। अब चलते फिरते भी बाप को याद करना है तो उसका साधन है, आप करते रहो ओम। जब भी भोजन करते हो आप सोचना, अपन ने अपनी चपाती पर ओम लिखा है। और जब भोजन करते हैं तो ओम करो, अनुभव करो पूरा थाली पर ओम लिख गया। और जब हम खाना खाते हैं तो ओम मेरे कंठ में बैठ गया, और आवाज़ भी निकलेगी तो प्रभु प्रेम से वाह धुनी में रहो। फिर किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, बस निकलता रहेगा मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा। ठीक है बच्चों, बहुत सहज योग है एकदम। कोई बच्चे ये नहीं कहेंगे कि अब अपन का योग नहीं लगता। हाथ खड़ा करो जिसका योग नहीं लगता। अब सबका लग गया। अच्छा, अगर बच्चे 10 मिनट बैठकर धीरे से ओम करो और ओम करने के बाद फिर साइलेंस में चले जाओ, इतनी बढ़िया साइलेंस लगेगी ना, ऐसा लगेगा कि हम परम धाम में ही बैठे हैं। फिर बताना कि योग नहीं लगा। ओम करने से मन के जितने भी बुरे ख्यालात विचार हैं सब बाहर चले जाएंगे। आप सोचो, मैं सब नेगेटिव एनर्जी ऊपर छोड़कर आ रही हूँ और अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेकर आ रही हूँ। ओ परमात्मा से मैं आत्मा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही हूँ, और जो बुरी है वो अपने आप निकलती जा रही है। ठीक है, ओके। आदत डालोगे तो बड़ी खुशी होगी और योग भी अच्छा लगेगा। अब देखना, कहते हैं ना ये तो भक्ति मार्ग है, जो भक्ति मार्ग बोलते हैं अब उन्होंने भी शुरू कर दिया है। अब देखना चारों तरफ क्या नज़ारा, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। और आदि सो अंत, ये पक्का बाबा का एक वायदा है। पहले क्या बोलते थे बच्चे, आदि सो अंत अपन का बाबा बोलता था। आदि सो अंत, अपन सोचते थे बाबा आदि में तो आप हो, इतना परिवार है, और अंत में कौन होगा। अंत में क्या अपन ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि शरीर छोड़ने के पहले बाबा ने रहस्य तो बताया नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन में थे कि बाबा अंत में क्या होगा। पर जब ऊपर गए तो ड्रामा की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखी। अच्छा, अंत में ऐसा वंडरफुल पार्ट चलने वाला है। अभी सब कौन है साथ में इकट्ठे? मेरा बाबा भी है, अपन भी है और मैया भी है। पहले तो 2 इंजन थे, अब 3 इंजन है। तो जब 3 इंजन लग जाते हैं तो गाड़ी बड़ी फास्ट दौड़ती है।
और अब जो गाड़ी है ना बड़ी फास्ट रीति से दौड़ रही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली मुख्य बात है डर नहीं। अच्छा, डर कब तक डराएगा? जब तक आप डरेंगे, है ना? तो अपन ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर के दीदी से झगड़ा करो, लड़ाई करो, नहीं। उसको कैसे जीता जाता है? साइलेंस से, चुप रहने से। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, एक दुर्वासा नाम का ऋषि था, उनका भोजन ही क्रोध था। अगर सामने वाला जितना क्रोध करेगा उसकी शक्ति इतनी बढ़ती जाएगी। तो उसको मारने का साधन क्या है? साइलेंस में रहना। आप अपनी सेवा करते चलो, बाकी बाबा संभाल लेगा। ठीक है? इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि वो कुछ बोलेंगी तो मैं पलट के जवाब दूंगा। नहीं, ज़रूरत है? नहीं है ना? बिना जवाब दिए अपना काम चलेगा ना? अच्छे से चलेगा। क्योंकि भल आप बच्चों को मालूम है, लेकिन आप बच्चे ये भी देखो कि वो भी अपना परिवार है। आज नहीं तो जब प्यास लगेगी तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आत्मा की प्यास बुझाने का कुआं तो एक ही है ना। अब प्यास नहीं है तो नहीं आना है, लेकिन जब प्यास लगेगी तो कहाँ जाएंगे? आएंगे ना। तो इतना, अब जो बच्चों को प्यास लगी है, जिन बच्चों को बाप का परिचय नहीं मिला है, उन बच्चों को बाप का परिचय दो। ठीक है? ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, सभी अपना अपना ध्यान रखना। बाप तो साथ है, साथ रहेगा। अपन को बड़ी खुशी होगी अगर यहाँ पर अगली बारी 20 गुना बच्चे आ गए तो बड़ी खुशी होगी। आएंगे? देखो बच्चे, अभी सेवाओं के रुख को थोड़ा मोड़ दो। पहले आप कहते थे परमात्मा आया हुआ है, वो तो आया हुआ है, तो बच्चे कहेंगे मिलाओ। ठीक है, ये भी रहेगा। और सेवाओं के रुख को मोड़ो, कहो कि आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ये भक्ति मार्ग वाले बच्चे बड़ा ध्यान से सुनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? सबसे पहले जा कर के उनके सामने नियम और मर्यादाएं परोस देते हैं। हम कहेंगे आप ये नियम करो, ये मर्यादा करो, ऐसे ऐसे करो। क्या वो बच्चे आएंगे? अच्छा, पहले अपना अनुभव बताओ। शुरू में अगर फर्स्ट में आपकी कोई एक बहुत बुरी आदत हो और आते ही आपको कहा जाए कि आप इस आदत को छोड़ दो, तो दोबारा आप मुड़ के नहीं देखेंगे। कहेंगे भाई हम ये स्थान छोड़ देंगे पर आदत नहीं छोड़ेंगे। तो अपने को क्या करना है? क्योंकि बच्चों, सबको सच्चे प्यार की आवश्यकता है, सच्चे साथ की आवश्यकता है। सबको बोलो बच्चे, क्योंकि देखो त्रेता युगी जो बच्चे होते हैं ना, सब तो नियम पे नहीं चलेंगे, सब धारणाओं पे भी नहीं चलेंगे, पर उनको प्यार बहुत होगा। प्यार इतना होगा कि ब्राह्मण बच्चों को भी फेल कर देंगे। इतना भक्ति मार्ग में इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चे। आज तो मालूम है क्या बोलते हैं? अपन को मालूम है कि बाबा आया हुआ है पर अपन जाएंगे नहीं, ऐसे बोलते हैं। पता है क्या बोलते हैं? मालूम है, अपन जानते भी हैं कि ये बाबा ही है और बाबा ही आ रहा है, पर हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? हमें कोई कमी थोड़ी है जो हम वहाँ पे जाएंगे। हमारे पास तो सब कुछ है, घर है, धन दौलत है, स्टूडेंट्स हैं, खाने पीने को अच्छा सा मिल रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? ऐसे बच्चे भी बाप के पास हैं। तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ के क्या करना है? जिनको सच में बाप की लगन है, प्रेम है, प्यार है, उन बच्चों को पानी पिलाओ। और जो अपने ब्राह्मण बच्चे हैं, एक बारी उनको बोल दो ताकि वो आपको उल्हाना नहीं दे कि भाई आप जानते थे तो बताया क्यों नहीं। बस अपना उल्हाना उतारना है। ओके बच्चों। अभी जैसे बाबा ने कहा था ना कि आने वाले समय में दृष्टि का पाठ चलेगा, कहाँ गया? चला? नहीं चला ना? तो अब चलेगा, क्योंकि ये बाजा, ये माइक तो होगा नहीं, तो बाप बोलेंगे कैसे? और बाबा के सामने करोड़ों में सभा होगी, तो बाबा क्या कहेंगे? चुपचाप सबको दृष्टि देंगे। और वो दृष्टि ही ऐसी होगी
जो एक दृष्टि से सबको साक्षात्कार का अनुभव होगा और सब साइलेंस में चले जाएंगे। ये है दृष्टि का पाठ। अच्छा देखो, बाहर आप बच्चों की पूजा हो रही है। किसकी? गणपति की। गणपति कौन कौन है इधर? ये बच्चे सोचेंगे गणपति तो एक ही है, तो हम क्या बने? गणपति का अर्थ मालूम है क्या है? जिन्होंने बाप को अच्छे से और सच्चे से जाना है और दिल से कहा है, ये मेरा ही बाबा है। निश्चय बुद्धि, और जिसको कहते हैं बुद्धि का देवता, सच में बुद्धि का देवता। क्यों? जिन्होंने बाप को अच्छे से पहचाना है, वो है गणपति। और दृढ़ संकल्पधारी कि हाँ, अब मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। गणपति जो निश्चय बुद्धि के पांव लेकर गड़ गया, और कार्तिकेय जो कार लेकर सब जगह घूम रहा है, वही तो कार्तिकेय है ना, जो सब जगह गाड़ी लेकर के घूम रहा है। और अपन सब गणपति बैठे हैं इधर, जिन्होंने अपनी बुद्धि से बाप को तीनों रथ में पहचाना और तीनों का रहस्य जिनको मालूम पड़ा। ठीक है, इसलिए तो आप बच्चों की पूजा हो रही है ना। अच्छा बच्चों, आज की सभा बड़ी अच्छी लगी। बाप को भी बच्चों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो किसी ने कहा, एक शिकायत है बाबा। बाबा, और आप कुछ देर के लिए ही आते हो, पहले तो बहुत देर के लिए आते थे। तो बाबा ने कहा, बच्चों, बाप के पास आज भी इतनी ताकत है कि 8 घंटा बैठ सकता है, पर बच्चों के पास नहीं है। थोड़ी देर में क्या करेंगे? बाबा जल्दी करो ना, पूरा अपने को अपना घर भी देखना है, अपना काम भी देखना है, दुकान भी तो देखना है। बच्चे घर पर भूखे रो रहे होंगे, मालूम है। और बच्चे, दूसरी बात, अभी बाप यात्रा पर है, राम यात्रा पर चला है, और आप बच्चे राम के साथी हो। तो अगर एक जगह बैठ जाएगा तो जो आगे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनसे कौन मिलेगा? उस टाइम अर्थात आदि में तो घर में थे ना, घर में बाप और बच्चे और कोई नहीं, ऐसे ही था। लेकिन अब कौन है? अब एक यात्रा पर निकले हैं। आज यहाँ पर हैं, कल आपके जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे बाप का इंतज़ार कर रहे हैं, रो रहे हैं। कोई माला लेके खड़ा है, कोई फूल लेके खड़ा है, कोई थोड़ा सा भोजन लेके खड़ा है। शबरी के बेर भी तो गायन है ना, मालूम है। तो बाबा अब यात्रा पर निकले हैं सर्व के कल्याण हेतु, है ना, और जीत के लौटेंगे। राम राज्य आएगा ही आएगा, राम राज्य आएगा और रावण की कलयुगी दुनिया का विनाश निश्चित है। इसलिए राम के सहयोगी बनकर, साथी बन के साथ चलो, उसमें ही सबका भला है। ओके बच्चों। तो बच्चों के प्रेम से भरे अश्रु देख करके बाबा बोले, प्यार है ना, ये कौन से आंसू हैं? प्यार वाले, दुख वाले तो नहीं है, प्यार वाले हैं ना। वाह। अच्छा गिनो कितने मोती हो गए, गिनो। 1 2 3 4 5, बहुत सारे हो गए। ये जितने भी हीरे गिरे हैं ना, सब आपके महल में लगाएंगे। ठीक है, सब आपके महल में जड़ेंगे उधर, है ना। बड़ी रोशनी होगी। प्यार है ना बाप से। ये देखो वंडरफुल बच्चे हैं। देखो हम 2 नए वो बन गए, एक जिस्मानी मिलिट्री और एक रूहानी मिलिट्री। अर्थात जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाए वो रूहानी मिलिट्री, और जिनको शरीर से ट्रेनिंग दी जाए वो जिस्मानी मिलिट्री। खुश हो ना, दोनों मिलिट्री में भर्ती हो गए ना। अच्छा, जो भी कर्तव्य करते हो, कुछ भी हो जावे, बस दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मेरा साथ दो। देखना आप चाहे कहीं पर भी हो, बाप वहीं पर साथ देगा। हमेशा सोचना, दिल से आवाज़ निकले। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करो सभी और बाप को कहो, बाबा, मेरे साथी आ जाओ। इस संगम युग में, सारा संगम युग मेरे साथ रहो। ठीक है। और बाप का वायदा है, आपने बुलाया और बाप दौड़ा चला आया।
बाप तो ऐसा है, बिना बुलाए भी आ जाते हैं, क्योंकि प्यार है ना। बच्चा अगर तकलीफ़ में हो, बाप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब भी कहाँ पर भी अकेले हो या सबके बीच में हो, कोई भी परेशानी अगर परेशान कर रही है, एक बारी आवाज़ देना और बाप हाज़िर हो जाएगा। ओके बच्चों? हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। आज से अनुभव करें, जो भी आपकी परेशानी, दुख, तकलीफ़, सब कुछ बाप लेकर जा रहे हैं। बाबा ने एक पोटली बनाई, पोटली में सब डाला और अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है? अभी आप बच्चों को अच्छे से सेवा करनी है। देखो पोटली में लेके तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगली बार आए तो आप कुछ और जमा करके रखो। अपना समय जो दिया है बाप ने, उसको अच्छे कर्म कार्य में लगाना। सबको ओम का उच्चारण कराना। स्कूल में, भले कॉलेज में, मंदिर में, कोई भी आश्रम है उसमें, और इसको सब बैठ के करेंगे। कोई भी एक सामान लें, जैसे ओम कर रहे हैं तो सोचें मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर करो ओम ओम, क्योंकि आपको मालूम है परम धाम में आप सभी आत्माएं ऐसे ओम के नक्शे में रहती हैं, ठीक है? तो आप सबसे ओम करा के देखो, आपका मन भी शांत रहेगा और दूसरे भी शांत हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? ओके, ओम शांति। फिर मिलेंगे। अभी अपन जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों, जल्दी जल्दी आएंगे। अपना पता याद रखना, अगली बार आकर फिर पूछेंगे, ठीक है? किस किस को याद रहेगा अपना पता? एक साथ में सब बोलो अपना अपना पता। मैं आत्मा, पिता परमात्मा और घर परम धाम। वेरी गुड। और बताओ, ज़ीरो के साथ रहेंगे तो हीरो बन जाएंगे। अपना बाबा पॉइंट ज़ीरो है ना, और अपन उनके साथ रहेंगे तो हीरो बन जाएंगे। बन गए ना हीरो? बाप के साथ रहने वाला हर बच्चा हीरो, पाठधारी बच्चा है। आज से मैं परमधाम वाले बिंदु बाप के साथ हूँ और पूरा ऐसे जगमगाता सितारा मैं हीरो बच्चा बन गया हूँ। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम शांति।